title for my message today is Unburden Your Cares on Jesus. और आज का जो टाइटल जो है मैसेज का कि अपना जो बोझ है उसको प्रभु यीशु के ऊपर रखना। Sometime back, I read something about a person called George Verwer. एक व्यक्ति है जॉर्ज वर्वर, उसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था उसके बारे में। He was the founder of a great Christian organization called Operation Mobilization. और वो एक फाउंडर था ऑपरेशन मोबिलाइजेशन उस संस्था का। And he had a lot of responsibilities. उसका काफ़ी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी All over the world, his teams were working. और पूरा संसार में उसका जो टीम था, उसके जो लोग थे वो काम कर रहे थे। Some of them in very difficult situations. और कुछ लोग जो है बहुत ही एक बहुत ही भयानक परिस्थिति में भी थे। So every day he will keep on getting information from all over the world. और लगातार हर दिन उसको ये मिलते रहता था, सूचना मिलते रहता था सब संसार के सब जगह से। About problems, shortage of money, some accidents, so sickness, so many things. He keeps on getting message from his people. और उनके लोगों के द्वारा उसको सब वहाँ के जो परेशानी जो है उसका पूरा उसको खबर मिलते रहता था। जबकि पैसे के मामले में, एक्सीडेंट्स के बारे में, जो भी कमी घटी है उसके बारे में हर एक चीज़ का उसको इंफॉर्मेशन मिलते रहता था। And he would pray, he would suggest some solutions. और वो प्रार्थना करता था और कुछ सॉल्यूशंस भी वो सामने रख देता उन लोगों के लिए। So it become when late in the night he is so tired. और ऐसा होता था कि पूरा शाम रात होने पर भी बहुत थक जाता था। No, then he would say, Lord, now I had done what I could do. और फिर वो ये कहता, प्रभु मैंने वो काम किया जो मैं कर सका। All these burdens about your work, all the cares of my people, I just pass on you. और जो भी बोझ है आपके लोगों का वो सब मैं प्रभु आपके ऊपर डालता हूँ। I am going to take summers of good sleep. और मैं अब एक अच्छा नींद लेना चाहता हूँ। So he would go and restfully he would really take some rest. और फिर वो जा करके एक अच्छी तरीके से वो एक अच्छा एक आराम ले पाता। So when I read that, sometime I remember that when I myself are burdened with so many things. और जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मैं यही सोच रहा था कि मैं खुद और हम लोग सब काफ़ी बोझ के ऊपर हम दबे रहते हैं। I sometimes remember what George Verwer did. और मैं ये भी याद रखता हूँ कि जॉर्ज वर्वर ने क्या किया था। Cast your burden upon Jesus. और उसने ये किया कि अपना जो पूरा जो बोझ है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। The burden of your responsibilities. आपकी जिम्मेदारी का जो बोझ है वो भी Unburden on Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देना। Let there be an unwinding of burden in your heart. अपना जो बोझ है उसको कम करते जाओ। You take some rest. That's what you need. और आपको आराम लेना है, यही चीज की जरूरत है। And the Lord knows how to take care of your burdens. और प्रभु जानता है कैसे आपका ख्याल रखना है, आपका बोझ जो है आपके ऊपर उसका ख्याल कैसा रखना है। That's exactly what Jesus told in Matthew chapter 11. और यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 11 में बताया है, Verses 28 and 29. उसका 28 और 29। Come to me, all who are weary and heavy laden. मेरे पास आ जाओ जो बोझ से दबे हो। In other words, we can say all those who work so hard, even good, needed work, like a heavy burden. और इसका मतलब ये है कि जो बहुत थक के काम करते हैं, बोझ के साथ काम करते हैं, उन लोगों को बुलाता है। You come to me, मेरे पास आओ, I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। When I read, this is what the picture came to my heart. और ये एक चित्र मेरे सामने मुझे दिखाई दिया। No, there is something called a yoke carried by a single bullock. और हम देखते हैं जुआ जो होता है एक बैल जो है वो उसके ऊपर लगाया हुआ होता है। Burden carried by one bullock. और एक जो बैल जो है वो जो बोझ अपने ऊपर लिया रहता है। So Jesus said, "Come to me." और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ।
I will share your burden. और मैं तुम्हारा जो जुआ है, जो बोझ है, मैं वो उसे उठाऊंगा। You don't carry your burden yourself. वो आपको उठाने की जरूरत नहीं है, I'll take your burden. और मैं उठाऊंगा आपका बोझ, Now you come under my yoke. और आप मेरे अधीन में आ जाओ। And Jesus is willing to humble himself and come to be with us. और प्रभु यीशु मसीह दीन होकर के हमारे पास आता है और कहता है कि मेरे साथ हो जाओ। So that's a picture coming to my eye. He is willing to share my burden. और ये एक चित्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार है। Now you see the picture. Same Lord now carried one person, one side I am, second side is Jesus. और इस दृश्य को देखो कि एक जो बैल है जो बोझ उठा रही है, और दूसरा साइड दूसरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को उठा रहा है। And that's a wonderful thing. Learn to share our burden with Jesus. और ये हमें सीखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा बोझ को बांटने के लिए, Whatever may be the burden, जो भी हमारा जो बोझ है वो हो सकता we है, may be battling in some besetting sins. और हो सकता है कि हम पाप के साथ लड़ाई कर रहे हैं, It may be some burden and concern for our children. और हो सकता है कि हमारे ऊपर हमारे बच्चों की जिम्मेदारी और उनका बोझ है, It may be some burden because concern of health problems. और हो सकता है कि कुछ शारीरिक कुछ इश्यूज है जिसके कारण हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं, वो चीज हो सकता है। It could be some anxiety, concern about future, shortage of money. और ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा सोच विचार है जो पैसे की कमी के कारण हम उसमें हम सोचते रहते हैं। So whatever is that burden, we don't need to carry that burden alone. और जो भी बोझ है वो हमें अपने ऊपर खुद नहीं लेना है। We can share our burden upon with Jesus, cast upon Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो बोझ डाल करके उसको हम शेयर कर सकते And हैं, he is eager to share our burden. और वो एकदम बांटने के लिए तैयार है। That is why he's inviting, come to me, all those who are carrying burden. और इसलिए वो बुलाता है, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आओ, मैं उस बोझ को लेने को तैयार हूँ। And he's saying, I am offering, I'll give you some rest that is needed for you. और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें जो आराम तुम्हें चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। So if you are willing to commit, surrender our lives to Jesus, और अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के समर्पण करने के लिए तैयार है, the Lord is willing to carry our burden. और परमेश्वर जो है वो हमारे बोझ लेने को तैयार है। I remember when I was a new believer, और मैं याद करता हूँ कि जब मैं एक नया विश्वासी था, what I learned and practiced, I wanted entire control about my life with myself. और मैं यही सीखा कि मुझे मेरा पूरा जीवन का जो है वो कंट्रोल मैं खुद ही करना चाहता हूँ। मैं मेरा जीवन है, मैं खुद ही उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। But when I really become a child of God, when we become born again Christians, और जब मेरा नया जन्म हुआ मसीह में, we can, our whole life we can surrender to Jesus. हमारा पूरा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम समर्पण कर सकते हैं, And he is willing to share our burden, whatever it is. और वो तैयार है उस बोझ को लेने के लिए, जो भी है वो बोझ वो लेने को तैयार है। And I also remember these thoughts used to come to me. और मैं ये भी याद रखता हूँ, कुछ विचार मेरे मन में आते थे। Even though to talk initially, the Lord allowed me to control my life, and I learned from my own mistakes. और पहले मैं अपने चीजों को खुद करना चाहता, फिर उसके द्वारा मैं सीखा मेरे गलतियों के द्वारा। And then over a period of time, I learned the best thing is abandon yourself entirely to Jesus. और फिर मैंने ये सीखा है कि पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो, समर्पण कर दो। Don't hold on something to yourself. और ऐसा नहीं कि हम कुछ चीजों को पकड़ के रखें अपने लिए। The best and wisest thing I can do is surrender my whole being to Jesus. और एक अच्छा चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है कि मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करूँ। That is the meaning of what Jesus, take my yoke upon you and my yoke is easy to carry. और यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो जुआ है वो उसके ऊपर डालने को कहता है, और उसका जो जुआ जो है वो हल्का है और वो एकदम आसान है उठाने के लिए।
In other words, we are allowing Jesus to take entire responsibility of our life. और दूसरा जो इसके बारे में ये हम सीख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि हमारा पूरा जो जिम्मेदारी है वो लेने को तैयार है। Our future ambition, everything we are willing to surrender to Jesus. हमारा जो भविष्य और हर एक चीज जो है हमारे जीवन के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालने के लिए कहते हैं। There's a beautiful verse in Psalm 55 verse 22. और भजन संहिता 55 22वां वचन, भजन संहिता 55-22। Psalm 55:22. It reads like that: Turn your burdens over to the Lord. और वहां पे ऐसा लिखा है पूरा जो बोझ है वो परमेश्वर के ऊपर डालो। In another version, it says that cast your burden over to the Lord. और दूसरा एक वर्षन में ऐसा है कि पूरा जो बोझ है वो परमेश्वर के ऊपर डालो। This is repeated in the New Testament in 1 Peter chapter 5 verse 7 also. और पहला पत्रस 5:7 में भी ये बात लिखा गया है, Cast your burden upon Jesus. अपना जो पूरा जो बोझ है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालो। So when we cast or turn our burden upon the Lord, और जब हम अपना जो बोझ है जब परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, He will take care of us. वो हमारा ख्याल रखेगा, He will sustain us. वो हमें संभालेगा। That is why Jesus said, when we give our lives to Jesus, when we become disciples, और जब हमारे जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और उसके चेले बन जाते हैं, we don't need to worry about our life. हमें हमारे जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, The Lord will worry for us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंता करता है, परमेश्वर हमारे चिंता करता He है। cares for us. That is why we need not worry about our burdens. वो हमारा ख्याल रखने के लिए तैयार है, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। So we don't need to worry about the future, what is waiting for us. हमें भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या चीज में हमारे लिए रुका है। We don't need to worry what I will eat tomorrow, और मुझे ये बात का भी चिंता नहीं करना है कि कल मैं क्या खाऊंगा, what will wear, क्या मैं पहनूंगा, how will pay tuition fees. और कैसे मैं अपना ट्यूशन फीस भरूंगा। When we surrender, the Lord will provide. और जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु उसके लिए प्रबंध करके रखेगा। And the same thing in another psalm is written in a different way, beautifully. और एक भजन संहिता में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है, Psalm 68 verse 19. और 68 का 19, भजन संहिता 68 का 19। There the psalmist is saying, Blessed be the Lord who daily bears our burdens. So when will the Lord bear our burden? कब परमेश्वर हमारा बोझ उठाएगा? Is it just once in a year? क्या एक साल में एक बार? He will daily bear my burden. और प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाएगा। I mean, every day, right in the middle of our problems. और हमारा जो परिस्थिति, जो गंभीर परिस्थिति के बीच में वो उठाएगा। Is very much present in our turmoil, in our problems. हमारा जो भी तकलीफ के बीच में वो हमारे बीच में मौजूद रहता है। Is a very present help in our troubles. और हमारे जो हर एक तकलीफ में एक अच्छा एक सहायक है। And every day he is willing to carry our burden. और प्रतिदिन वो हमारा बोझ लेने को तैयार है। Another verse, another Psalm 81 verse 6, it reads. और भजन संहिता 81 का 6, It is the Lord speaking about his children. और यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने बच्चों के बारे में बातचीत करता The है। Lord is saying that I have relieved his shoulder from the burden. 81:6, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनकी टोकरी ढोना छूट गया। Meaning the Lord is willing to take my neck out of the burden and he is taking that on him. वो यहाँ पे ऐसा ये है कि मेरा कंधा से निकाल करके अपने कंधे के ऊपर लेने को तैयार है। There's a verse in Isaiah chapter 6 which very often I meditate. और ऐसाया का 6 में एक वचन है जो बहुत उसके ऊपर मैं ध्यान करता हूँ। This verse speaks about Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करता है। Isaiah chapter 9 verse 6. ऐसाया का 9 का 6, सॉरी, ऐसाया 9 का 6। So it says that the government is on his shoulders. उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। The government is on
his shoulder, meaning the control, the responsibility, the management is upon the shoulders of Jesus. यहाँ पे ऐसा लिखा है जो गवर्नमेंट है वो उसके कंधे के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के कंधे के ऊपर है, So the Lord is in charge of everything. क्योंकि परमेश्वर जो है सब चीज का ऊपर वो इंचार्ज है। So in difficult situation, we can remember the government is on his shoulders. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुसीबत समय पर भी ये हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके कंधे के ऊपर है, The authority is with him. जो अधिकार जो है वो उसके पास है, He is controlling everything from heaven. और जो भी है वो स्वर्ग से हर एक चीज के ऊपर वो कंट्रोल करता So है, I can be restful. और मैं उसके ऊपर आराम कर सकता हूँ। That burden of controlling everything, the Lord will take care. और जो भी संभालने का जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में है। And the Lord is also a wonderful counselor. और एक अच्छा एक अद्भुत सिखाने वाला परमेश्वर है, काउंसलर है। Yeah, I remember a time when I was puzzled when I need to make some decisions. और एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे कुछ निर्णय करना था And I don't know what should I don't know what is right and wrong. और मुझे ये नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, So I don't know in future, long term, what will work out good for me. I don't know. और क्या मेरे लिए अच्छा स्थापित होगा मुझे कुछ नहीं पता था, So I was knowing what to do. और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। So this word came to me very powerfully, very in a personal way. और ये एक व्यक्तिगत रूप में ये वचन मुझे मिला, He was saying, "My son, I want to be your counselor." और ये कहने लगा कि मैं तुम्हारा काउंसलर बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ, Why are you struggling to make all these decisions yourself? और सब कुछ निर्णय तुम क्यों करना चाहते हो, Listen to me, wait upon me, I'll counsel you. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे ऊपर रुकना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, I will tell you what is the right decision because I know your future. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या क्या निर्णय लेना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जो है मैं जानता हूँ। That really comforted me and encouraged me. और ये मुझे बहुत ही आराम दिया और मुझे उत्साहित किया। God wants to be a wonderful counselor for all of us. और परमेश्वर जो है एक अच्छा एक शिक्षक, एक सिखाने वाला बनना चाहता है हम सबके लिए। This is a thought, Lord, I am so grateful. I don't have to pay you even a consultation fee. और मैं कितना ही सौभाग्य वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ कंसल्टेशन फी देने की जरूरत नहीं है प्रभु को। Out of your love for me, you are willing to offer that free, wonderful counsel. और जो प्रेम के द्वारा आप अच्छे तरीके से मुझे सिखाना चाहता है और चलाना चाहता है। So it's good to remember in our lives that God is willing to take every responsibility concerning us, provided we are surrendered our lives to Him. और ये हम जानना है कि परमेश्वर जो है वो पूरा बोझ को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हमें सिर्फ उसके ऊपर हमें अपने आप को उसके ऊपर भरोसा करना है और रखना है। One I remember when I was a young believer, again another thought which I used to carry is this. और एक बात जो मेरे मन में है, जो मैं सीखा, Along with the salvation, there is always a peace. और उद्धार के साथ हमेशा एक शांति है। When we give our lives to Jesus and when He take our responsibility, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन को देते हैं और वो जब हमारी उस जिम्मेदारी को लेता है, He is willing to offer His peace and rest to our souls. वो हमें वो शांति और आराम हम सबको देने को तैयार है। So we can check our own lives. We say we are believers, we are disciples of Jesus. हम हमारे जीवन को जांच करके देख सकते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं। Is our minds, however, always restless? और हमारा जो मन है हमेशा अशांति में रहता है, There's no peace in our soul. हमारा आत्मा में कोई शांति नहीं रहता We है। always feel that the burden is upon me. हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं बोझ से दबा हूँ, I need to struggle. I need to make decisions. मुझे ये कोशिश करना है, मुझे निर्णय लेना है, मुझे सब कुछ खुद करना है, I need to accomplish and perform. और मुझे उस चीजों को सिद्ध करना है। I don't think that is the way God wants us to live. और मैं सोचता हूँ कि ये इस तरीके से परमेश्वर हमें सोचने के लिए नहीं Jesus कहता है। told, I leave my peace with you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति तुम्हें देता हूँ। And I think a characteristic of a good believer is always that peace and restfulness will be with him always. एक अच्छा एक विश्वासी का एक ये कैरेक्टर ऐसा है कि परमेश्वर का शांति उसके साथ बना रहता है। We should pursue such a life. और ऐसा एक जीवन को मुझे बहुत ही
अच्छी तरीके से परस्यू करना है, खोजना है। Whatever may be the storm surrounding us, still God wants to leave that peace with us. और कुछ जो भी जो चीज़ें हैं, जो मुश्किलें हैं मेरे चारों ओर, फिर भी मुझे उसमें वो शांति की खोज करना है। Even some of us are getting older. और कुछ लोग हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, Our physical strength may be weakening. और हमारा जो शरीर का जो बल है वो कम होते जाता है। But do you think that God is interested only in young people? आपको लगता है कि सिर्फ जो युवा है उनसे ही वो प्रसन्न रहता है? God think elderly people who are growing old, these are useless people. Is that the Lord looks at us? क्या प्रभु ऐसा सोचते हैं कि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो कोई काम का नहीं है? ऐसा थोड़ी सोचता है प्रभु परमेश्वर। Isaiah chapter 46 verse 4. आइसाया का 46:4। Isaiah 46 verse 4. 46 का 4, आइसाया 46:4। Even to your old age, I will be the same. और बूढ़े होने पर भी मैं वही तरीके से रहूंगा। Now, when we were young, we so passionately did run around, did so many things. और जब हम युवा थे हमने बहुत सी चीजें की हैं, बहुत इधर उधर भागदौड़ की है। We may not be able to physically do many things like that now, और उस तरीके से भागदौड़ हम बूढ़े होने के बाद नहीं कर सकते वैसे but तरीके the से। Lord is still the same with you. लेकिन परमेश्वर वही तरीके से हमारे साथ पेश आता है। And even to your graying years, I will bear you. और हमारा जो आगे के साल में भी जब साल बढ़ते जाता है वहां पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। The Lord will not only carry our burden, the Lord will bear ourselves into His hands. और सिर्फ बोझ को नहीं लेगा, हमें वो संभाल के लेगा, हमें वो उठाएगा। And He's confirming that I will bear you and I will deliver you. और वो कहता है कि हमें उठाएगा और हमें छुटकारा देगा। Meaning, in every situation in our life, the Lord is interested in our lives. और हर एक परिस्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही एक इंटरेस्ट लेता है हमारे जीवन He में, will not give up on us. और वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। He will not leave us alone. वो हमें त्यागेगा नहीं, अकेला नहीं He छोड़ेगा, will be there even to the end of the ages. और आखिरी तक हमारे साथ देगा, हमारा सहायता करेगा। Even when our physical body is weak with the sicknesses and age, still the Lord will sustain you, carry you. और हमारे जो शारीरिक बलहीनता में और जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं, तब भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, हमें संभाल के रखेगा। That is why at any stage of our life we should be looking to the Lord. इसीलिए हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में हमें परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है और देखना है। When I read sometime the story of Martha and Mary, और जब मार्ता और मरियम का जो कहानी को जब हम पढ़ते हैं, we read there Martha was distracted with many preparations. हम मार्ता के बारे में देखते हैं कि बहुत से काम करने के कारण वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। All the necessary things she wanted to prepare some good for Jesus and his disciples. वो यही सोच रही थी कि अच्छा खाना पकाना है वो चेलों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए। She was not watching TV or seeing a movie or doing some unnecessary or sinful things. कोई ऐसा दूसरा काम नहीं कर रही थी, वो टीवी नहीं देख रही थी और दूसरा कुछ काम नहीं कर रही थी। But we see a picture whereas Mary had another priority. और फिर हम मरियम के बारे में देखते हैं कि उसका जो लक्ष्य और उसका जो मुख्य बात कुछ और था। Before entering the kitchen or helping the physical work, she had another choice. और जाकर के किचन के अंदर हेल्प करने के बावजूद उसके पास एक चॉइस था। She quietly sat by the side of Jesus and she wanted to try what Jesus is trying to speak to me. और वो चुपचाप जाके प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई है और ये सुनना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। So that picture in my mind is that quietly, in an unhurried way, Mary wanted to listen what Jesus wanted to tell her. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम के बारे में एक ऐसा चित्र कि चुपचाप कुछ नहीं बोलते हुए वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है उस बात को सुनना चाहती थी। And in that process, definitely, silently something was happening. She was also unburdening her burdens. और उसमें जब वो शांति से चुपचाप जब वो बैठी थी, वो अपने बोझ को वो हल्का कर रही थी। Her anxieties, her cares. उसका जो भी सोच विचार, उसका जो चीजें जो चीजें थी उसके मन में,
वो सब वो बोझ को हल्का कर रही थी। her burdens, उसका जो बोझ है, her fears. उसका जो डर है, So she was unwinding, downloading. और वो सब प्रभु यीशु मसीह के अधीन पे वो पूरा रख रही थी। And Jesus said something about her. और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के बारे में कुछ कहा। Mary has chosen the good part. मरियम ने एक अच्छी बात को चुना है। So, did Martha choose something bad? क्या मार्था ने कोई गलत बात को चुना था? She was doing something rightfully and necessary thing. She was busy with that. और वो कुछ सही चीज ही कर रही थी, कुछ काम कर रही थी, वो उसमें एकदम व्याकुल हो गई थी। But there is something better. और उससे भी बेहतर एक चीज मरियम ने चुना And था। there is also a priority. और वो भी जरूरत था, Mary chose that. और वो मरियम ने चुना, And that was good, and the Lord was pleased with that. और प्रभु वह उससे प्रसन्न हो गया था। And I believe Mary was so free and relaxed after she would have done maybe even more work than Martha afterwards. और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो एकदम हल्का होने के बाद एकदम अच्छी हो गई थी, अच्छा लग रहा था उसको। हो सकता है कि उससे मरियम से भी मार्था से भी ज्यादा काम वो करने की काबिलियत रखता होगा। So any burden, any ministry, any good thing, God wanted us to do in that way. और जो भी बोझ है, जो भी मिनिस्ट्री है, प्रभु ये चाहता है कि उसके ऊपर रख करके उस चीजों को उस तरीके से करना। First, we had to receive that peace and rest from Jesus as a priority. और सबसे पहले जो शांति जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से पाना है। पहले First of all, we need to unburden, download our burden. हमारे जो बोझ को है उसे नीचे रखना है, उसको उतारना है। Then we will receive that energy and motivation to do everything necessary. और तब जाके जो हमें ताकत चाहिए और उस उत्साह जो चाहिए वो हमें तभी परमेश्वर से हमें मिलेगा। I remember I have some vague memory of some sight in my childhood. और एक चीज को याद करता हूँ बचपन में। And that is many years before, people used to carry the burden on their head. और बहुत साल पहले ऐसा था कि लोग जो है जो बोझ जो रहता था अपने सर के ऊपर उठा करके चलते थे। Yeah, their agricultural produce they would carry on the burden and miles they walk to the market. और जो भी खेती में उत्पन्न होता था वो सबको अपने सर के ऊपर उठा करके वो मार्केट की तरफ जाते थे। So in my village at the bus stop there was a post and a kind of platform like that head level. और वहाँ पे एक पोस्ट था, एक प्लेटफॉर्म था, उसका उनका सर के लेवल के हिसाब से। So people who carry and walk the burden, when they are tired, when they download their load on that for some time. और जब वो लोग थक जाते थे वो लोग उस कंधे के ऊपर उस बोझ को उठा करके वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते थे। So that picture came to my when I was saved, when I accepted the Lord, when I committed my life to Jesus. और जब मेरा उद्धार हुआ कॉलेज के समय पे, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपनाया, उस समय की बात That है। picture in an interesting way sometimes comes to my mind. और एक अच्छे तरीके से ये एक चित्र मेरे मन में आता है। I should learn to download my burden on Jesus. और मुझे ये सीखना है कि मेरा जो बोझ है उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतार के रखना है। Hebrews chapter 4. हिब्रू का किताब 4 verses 1 to 10 is a very good passage. 1 से 10 जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक पैसेज है। I want to encourage all of you when you take time, read and slowly meditate it. और ये 4 का 1 से लेकर 10 तक इसके ऊपर आप जब वक्त मिलता है उसे पढ़िएगा और समझिएगा। It speaks about a rest. और यहाँ पे एक शांति के बारे में बात करता है। You know, in the middle Hebrews 4:9 it says like this: there remains a rest for God's people. और 9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के जन के लिए एक आराम है। That's a wonderful statement. There remains a rest for God's people. और परमेश्वर के जन के लिए एक आराम का जगह है। Meaning the Lord is always offering us, reaching out to us to give the rest to the God's people. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा हमारे ओर बढ़ता है और वो आराम देने के लिए तैयार है। And that passage, if you read, it is a warning: be diligent that you don't miss entering that rest. और यहाँ पे एक चेतावनी है कि इस आराम को हमें खोना नहीं है। In the verse 1 itself, it says God is offering that rest, but make sure you don't miss it.
और उसका पहला वचन में ऐसा है कि परमेश्वर वो आराम देने के लिए तैयार है, उसे हमें खोना नहीं है। And he says some people really missed. That is why this warning और चेतावनी इसलिए कि कुछ लोगों ने उसे खो लिया है। that rest which the Lord has offering, or Lord is offering for God's people, you shouldn't miss it. और जो आराम परमेश्वर देना चाहता है वो हमें खोना नहीं है। And interestingly, verse 10, उसका 10वां वचन हम पढ़ सकते हैं। it says that the one who has entered God's rest has himself also rested from his works as God did from his. क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। I mean, once who have entered into God's rest, यहाँ पे जो परमेश्वर के विश्राम के जगह के पास जो लोग पहुंचे हैं, should cease from their own works. वो लोग जो अपना जो काम है उससे वो छोड़ना है, छुटकारा पाना है। See, we all can have a tendency, so I am supposed to perform. और हम सबके अंदर एक भावना ऐसा है कि मुझे करना है, I am supposed to do this. मुझे ये चीज करना है। We can have our own works. हमारा खुद का काम हो सकता We है have our own agendas, और हमारा खुद का कार्य हो सकता है our own targets. और हमारा खुद का टारगेट लक्ष्य हो सकता है, Some good, some bad. कुछ अच्छे कुछ बुरा। So whatever it is, if you are really entered God rest, there is an rest from our own works. लेकिन जब हम परमेश्वर का विश्राम के जगह के पास पहुंचते हैं, उस काम से हमें छुटकारा मिलता है, उससे हमें विश्राम मिलता है। It's an interesting thing. When God completed God's creation, it says that He rested. और जब परमेश्वर ने अपना पूरा आदि में जब इस संसार को बनाया था, वो उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। So when I read that expression, did God really want rest? Is God getting tired? और मैंने जब ये पढ़ा, ये सोचा कि क्या परमेश्वर को सचमुच में विश्राम का जरूरत है? क्या वो थकता है? परमेश्वर थकता है? I think that is to encourage Adam and Eve. और ये इसीलिए था कि आदम और हवा को उत्साहित करने के And लिए, even all of us. और हम सब के लिए है। Just like God rested, I should rest. और जैसा परमेश्वर ने विश्राम किया, ऐसा मुझे भी विश्राम करना So है। this first thing God wanted to convey to Adam and Eve after creating them, you need rest. और पूरा सृष्टि करने के बाद यही आदम और हवा को बताना चाहता था कि तुम्हें विश्राम लेना है जैसा मैं विश्राम लेता And हूँ। God showed in whichever way I can understand by resting Himself. और उस चीज को उसने बताया किस तरीके से विश्राम करना है, वो खुद जब उसने जब विश्राम किया। I think sometime I have seen mothers when they try to put their small children to sleep. और जब माँ जो है अपने छोटे बच्चों को जब उन्हें सुलाते हैं, So that child also looking at mother, thinking the mother is sleeping, child also will fall asleep. और वो बच्चा जो है माँ को देखता है और वो खुद सोचता है कि वो सो गए हैं, तो वो खुद उसके बाद वो भी सो जाती I है। think something similar way the Lord wants us to learn that the need for rest in Him. और परमेश्वर भी इसी तरीके से चाहता है कि हम सीखे कि हम उसके द्वारा हम वो विश्राम को प्राप्त करें। So Word of God is so real. और परमेश्वर का वचन जो है कितना ही अच्छा और सच्चा है। Our life, God hasn't intended to be like a head knowledge. और ऐसा जरूर नहीं कि परमेश्वर का वचन जो है सिर्फ दिमाग में सर के अंदर ही ना हो। We may be able to understand many things. हम बहुत से चीज़ों को हम समझते हुए We होंगे, can even teach others. हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं, But we may be missing experience those ourselves. और उस चीज़ को हम खुद जो है हम हमारे अंदर उस कमी को हम देख सकते हैं। Our life should be real. हमारा जो जीवन है वो सही होना चाहिए। Bible says, taste and see that the Lord is good. परमेश्वर का वचन कहता है चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। Our experience of the God, it is something we can taste and see. हमारा अनुभव ऐसा है कि हमें चखना है और उसको अनुभव करना It है। is not like a theory we learn in college or chemistry and science. और एक थियरी जैसा नहीं है जैसे कि हम स्कूल में केमिस्ट्री और साइंस पढ़ते हैं, उसके समान नहीं। In my life situations, I can myself taste and see the ways God deals with और मेरे me. जीवन के अनुभव में मैं खुद मुझे कुछ चखना है और मुझे उसका अनुभव करना है। And I am really blessed
if I learn this in my own life. और मैं आशीषित पाऊंगा जब मैं इस चीज़ों को मैं खुद जब कुछ सीखता हूँ मेरे जीवन में। So I think one reason why we become weary and heavy laden is we think that I can carry my burden. और कभी कभी हम इतना थक जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं हम खुद अपने बोझ हम उठा लेंगे। I seen people who are so self-confident. और कितना ही अपने ऊपर वो भरोसा करते हैं लोग, They will not rely on others, they will not rely on or even on God. और वो दूसरे के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा नहीं That करते, is lack of humility. क्योंकि वो लोग नम्र नहीं हैं। As a result, we don't allow God to carry our burden. और हम जब परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं कि हमारे बोझ उठाने के लिए। But we should recognize our need for Jesus in every situation in our और life. हमें ये जानना है कि हमारा ज़रूरत जो है परमेश्वर का कितना है हमारे जीवन में। Instead of me carrying the whole burden on my neck, I should graciously allow Jesus to share that. और मैं खुद अपने कंधे के ऊपर बोझ उठाने से अच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दे कि वो उस बोझ को उठाए। I think even though I tried to describe in many ways, और मैंने बहुत अलग अलग तरीके से मैंने उसे बताया है। God wants you to make it to a reality individually in each one of our lives. और ये एक सच्ची तरीके से हम सबके जीवन में परमेश्वर ये समझाना चाहता In है। every situation in our life, हमारे हर एक जीवन की परिस्थिति में let us remember that Jesus is inviting me, come to me. ये याद करें कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है He will not forcefully take control about our lives. और एकदम जबरदस्ती के साथ वो हमारा जीवन का कंट्रोल नहीं लेगा। I should voluntarily be willing to take और the मैं जो other है part of the yoke. मैं जो है वो जिम्मेदारी एक वॉलंटरी के रूप में मैं मुझे लेना है। Then only He can carry our burden. तब जाकर के वो मेरा सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। May God really help us in our lives. परमेश्वर हम सबको सहायता करें Let our lives be in reality increasingly more restful. और एक अच्छे तरीके से आज के जीवन में हमारा जो जीवन है एक विश्राम के तरफ बढ़ते रहे। Even when our physical body and our mind is working hard, still then in our soul we enjoy the rest and peace. और व्यक्तिगत रूप से शरीर में हम लोग बहुत से काम करते हुए रहेंगे, लेकिन आत्मा में उस आराम को उस विश्राम को हम प्राप्त करें। We should never forget that truth that there remains a rest for God's people. और परमेश्वर के जन के लिए एक विश्राम का जगह है, इस चीज को हम ना भूलें। Amen. आमीन।